We're at the other corner of Gasera, a village of over 20,000 people. And what you discover here is a very shocking truth. The fact that this village is thirsty for water. Apparently, 1.2 crores worth of potable water is sold here every single month. Let's hear from the people what their demands are. Sir, जी अपना नाम बताइए सबसे मेरा नाम दादा गालू खान है जी। ठीक है जी। आप कुछ समय पहले बता रहे थे कि यहाँ पानी की कितनी किल्लत हो रखी है। मुझे उस समस्या के बारे में और बताइए। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है जी यहाँ पर, और बिजली की भी बहुत बड़ी किल्लत है। हमारा बहुत बड़ा गांव है जी, ऐतिहासिक गांव है गांधी ग्राम घासेड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें कितनी जिल्लत और परेशानी उठानी पड़ती है पानी के लिए, बिजली के लिए। हम हर घर में अपना टैंक खुदवाया हुआ है, जो कि हमको मोल पानी आता है 1500 रुपये में एक टैंकर आया हमारा आता है, जो कि हमारा वो 15 दिन चलता है ओनली पानी। फिर हम 15 दिन बाद फिर 1500 रुपये देते हैं ट्रैक्टर वाले को, फिर हमारा पानी आता है। बच्चों को स्कूल के जाने के लिए भी बहुत कठिनाई होनी पड़ती है जी। टीचर नहीं है, हम करके आते हैं स्कूल में, पर वहाँ टीचर बिल्कुल नहीं, ठाली बैठे रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देते। इतनी अभी हम पीछे होके आए तो हमने देखा जो गांव का जो तालाब था जो पुराना, उसमें बिल्कुल नाले का पानी भरा हुआ है। ऐसे में ये जो आपका यहाँ जो कुएं खुदे हुए हैं, जो हैंडपंप है, क्या वो पानी पीने लायक है क्या? नहीं, वो पानी पीने लायक नहीं है जी। वो दूषित पानी होता है। जो गांव का जो बरसात जो होती है, नालियों का जो पानी जाता है उनमें वो इकट्ठा हो जाता है, और उसी का जो कुएं हैं ना वो नीचे हैं थोड़े, उनमें ही वो पानी वापस भर जाता है। उसको यूज लायक नहीं होता वो पानी यूज। यानी आपका जो रोजाना का जीवन है वो उस पानी के ऊपर है जो मोल का आपको खरीदना पड़ता है। जी एक आम गांव में जहां आमदनी, आप मुझे बताए कि कितना आसान है हर महीने 3,000 रुपए सिर्फ पानी पे खर्च करना लोगों को। हम तो जी बस इतना ही है कि जो कमा के लाते हैं उसको पानी पे खर्च कर देते हैं। इतनी बड़ी रोजगारी यहाँ पे है नहीं, धंधा नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। लोग मजदूर लोग हैं जी, गाड़ी चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं लोग। जनाब आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम खालिद है जी। खालिद जी तो खालिद साहब, अभी ये बताइए, आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पे जैसे स्कूल के बारे में आपके स्कूल इतना बड़ा गांव है जी, बहुत बड़ा गांव। हमारा पूरा एक स्कूल है। बच्चों, छोटे बच्चे यहाँ से जाते हैं, बीच में रास्ते में वो जो और बच्चे होते हैं ना बड़े, वो उस कापी पेन सब छीन लेते हैं उनके। वो स्कूल पहुँच नहीं पा बेचारे। बड़ा गाँव है, इसमें स्कूल, छोटा स्कूल होना चाहिए बच्चे को। वो बड़ा स्कूल है कि उसमें बच्चे पहुँच ना पाए जी। इसमें ना कुछ सुविधा है पहुँचाने की, ना कुछ है, ना टीचर है, ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं बिल्कुल भी। बिजली की, पानी की बहुत समस्या, बहुत तगड़ी समस्या। बिजली के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। At this very moment, it's about 12 in the afternoon in the month of August. Humidity is at its most extreme. And this is in the year when some temperatures have soared to unprecedented levels. बिना बिजली के आप मुझे बताइए, यहाँ बिजली का आप मुझे बता रहे थे कि सिर्फ 4 या 5 घंटे आती है। 4-5 घंटे लाइट आती है जी। मच्छर, इतने मच्छर हो रहे हैं, परेशान है। जो जानवर रखते हैं, भैंस वैंस रखते हैं, वो परेशान, इंसान परेशान। गर्मी, इतनी गर्मी, बेतादाद गर्मी है। और कुल यहाँ से दिल्ली 50-60 किलोमीटर पड़ती, इतनी दूरी पर ये परेशानी है। गांधी ग्राम घासेड़ा गाँव है ये, और कोई सुविधा नहीं बिल्कुल। जैसे गांधी ग्राम घासेड़ा गाँव है, ऐसी कोई सुविधा नहीं बिल्कुल भी यहाँ पे। आप मुझे ये बताइए, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आने वाले इलेक्शन में, वो कौन है और आपकी उनसे उम्मीदें क्या हैं अभी? उम्मीदें उनसे ये जी, पानी वानी की, ये सब चीज़ की कोई सुविधा करते हैं। बीजेपी ने तो कुछ करा ही नहीं जी। और जो कोई धंधा कर रहा है उसका भी ठप है धंधा, बिल्कुल परेशान है लोग बहुत ज़्यादा। हम तो यही चाहते हैं, अगर ऊपर वाले सुन ले तो कांग्रेस आ जाए ना, तो फायदा हमारे को। आप मुझे ये बताइए, आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी भारत सरकार में जैसे नए न्यू इंडिया बोला जाता है उसको 15 साल हो गए हैं। क्या ये आपको अजीब लगता है कि 75 साल भारत के आज़ाद होने के बाद भी हमारे मुद्दे आज भी बिजली, पानी, सड़क पर अटके हुए हैं? इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? बस बताइए जी, बोल। ये जी, जब पहले तो इतना पैसा नहीं था, पब्लिक पे भी नहीं था, सरकार पे भी नहीं था, तो चल जाती थी बात। अब सरकार के पास पैसा बहुत है, लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगा रही है, वो लगा रही है, कई स्कीमें लगा दी हैं जनता पर। सरकार पर तो काफ़ी पैसा है, लेकिन जनता पे पैसा नहीं है। और फिर भी हमें ये सुविधा, ये सरकार, बीजेपी सरकार हमको नहीं दे रही, पूरा ग्रांट हमें नहीं दे रही।
इसमें घोटाला कर रहे हैं, बड़ा घोटाला कर रही है सरकार। एजुकेशन तो सर, एजुकेशन की तो कोई यहाँ पे है ही नहीं है। एक मेवात के साथ टारगेट के तहत दोगलापन किया जा रहा है। हमारे बच्चों को एजुकेशन पढ़ाई के लिए नहीं है। अब पढ़ाई नहीं होएगी तो वो गलत कामों में पढ़ेंगे। एक स्कूल में बच्चों पर 3000 बच्चों पे एक टीचर है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, टाइम पे वो पहुंच नहीं पाते। टोटल भ्रष्टाचार है। नशे के बारे में जैसे आप मुझे बता रहे हैं, मैं अभी गांव के दूसरे कोनों में था, मुझे बताया गया कि यहाँ पे नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, आप मुझे बताइए इस समस्या के बारे में, ये शुरू कैसे हुआ है और हो क्या रहा है? प्रशासन की ढील है सर, टोटल प्रशासन की ढील है। प्रशासन चाहे तो एक दिन भी नशा नहीं भी होएगा। लेकिन नशे के बारे में मुझे बताइए, हो क्या रहा है, क्या नशे, क्या है? समय पूरा गांव समय नशा, यो गांजा, वो टोटल नशा है जी यहाँ पे। और ये आ कहाँ से रहा है? आप क्या ये सच है? यहाँ पे अभी एक जनाब मुझे बता रहे थे कि किसी आदमी के पास कुछ पेटियां पकड़ी गई थी दवाइयों की। मुझे उस बारे में बताइए आप। हाँ जी, अभी 1 महीना पहले गांव घासड़ा में टीम ने, प्रशासन ने छापा मारा था। वहाँ से 150 पेटी बरामद कोरेक्स की जो हुई थी नशे की, वो बरामद करी थी प्रशासन ने। तो उस पर अब लॉक लगा दिया है। ऐसी ही अगर कार्रवाई होती रहे, और भी ठीक हैं गाँव में, सब पे ऐसा ही प्रशासन शिकंजा कसे तो शायद ये रुक सकता है। प्रशासन कैसे रोके? जो थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं उनसे चल जाते छोड़ के उनको। अगर समय, कितनी महंगी समय है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, किसी के मोबाइल चुरा रहे हैं, किसी की भैंस खोल रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं, ला के बेच देते हैं, किसी की मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं। आप आ रहे हो रास्ते में, आपसे छीन लिए। इतनी ज़बरदस्त परेशानी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे जितने 18, 17, 18, 19 साल तक के बच्चे जो, सबकी ज़िंदगी खराब बच्चों की बहुत ज़्यादा। 90% बच्चे खराब हो गए। तो आपके जो प्रत्याशी हैं यहाँ, जो मेन जाकिर साहब हैं और आफ्ताब साहब हैं, क्या इन लोगों से आपकी बातचीत कभी हो पाई है इन मुद्दों के ऊपर? हाँ जी, हमने, जाकिर तो ऐसी बातों को सुनता ही नहीं है जी, वो तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देता जाकिर। हमारा थोड़ा बहुत नेता है आफ्ताब अहमद, वो मेवात की हर समस्या को उठाता है, आगे भी ले जाता है, और यहाँ लोग उसको शिकायत भी देते हैं। तो अब प्रशासन डिपेंड करता है, प्रशासन से वो कहते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। अभी सरकार में वो पावर में नहीं है जी। उसने भी ये अपना आश्वासन दे रहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे। नशाखोरी जो भी गंदे काम है सब पर हम पाबंदी लगाएंगे, और एजुकेशन पर, टीचरों पर ध्यान देंगे, अपने पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, ऐसा तो है नहीं कि आफ्ताब साहब पहले कभी विधायक नहीं रहे हैं। अगर उनके पहले विधायक होने के बाद, और जाकिर साहब भी, ये दोनों कई बार विधायक यहाँ रह के हट चुके हैं, अगर, हाँ 10 साल, लेकिन आप मुझे ये बताइए, इस सब के बावजूद जब यही नेता बार बार जीत के हारे भी हैं, और वो समस्याएं जो 75 साल पहले थी वो और गंभीर हो गई हैं, बल्कि आप मुझे बता रहे हैं कि नशाखोरी की अब एक नई समस्या है, इससे आपको उम्मीद रख कैसे पाते हैं? अगर सर उसमें जब आफ्ताब अहमद का 10 साल का कार्यकाल रहा था, उसने विकास का पहिया चलाया था। मेडिकल कॉलेज नल्लड़, ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसके बाद में तुरंत गवर्नमेंट बीजेपी आ गई, वो काम वहीं के वहीं ठप हो गए और बंद कर दिए। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं मिलती, सब गरीब जनता है, रेफर हॉस्पिटल बनकर रह गया और रेफर कर देते हैं। किसी भी चीज़ के लिए बाहर कमीशन लेते हैं, और डॉक्टरों का स्टोर वालों से कमीशन हुआ पड़ा, दवाई मिलती ही नहीं। आपने कुछ देर पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी कि मेवात को टारगेट करके खराब किया जा रहा है। आप क्या उसके बारे में मुझे बताना चाहेंगे? क्योंकि पिछले 2-4 साल में कुछ बहुत ही बुरी घटनाएं भी हुई हैं, यहाँ बीच में वो दंगे वाला माहौल भी हुआ था। क्या आपको लगता है इस तरीके के माहौल से इस क्षेत्र पे क्या असर पड़ा है? सर यहाँ तो सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। वो बाह्य राजनीतिक के तहत, टारगेट के तहत, RSS की सोच के तहत यहाँ दंगा कराया गया। बाहर के बंदों ने, बाहर के बंदे आए थे। आप पूरी मेवात में देखो, हमारा भाईचारा है, बहुत अच्छा भाईचारा, हम सब घुल मिल के एक काम रहते हैं सर, ब्याह शादी सब में साथ रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। वो तो एक बदनाम के तहत, टारगेट के तहत मेवात को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ कोई उद्योग ना लगे, इतना बदनाम कर दिया। यहाँ तो सब क्रिमिनल रहते हैं। ये सोच है उनकी सरकार की, ये इनका टारगेट है हिंदू मुसलमान का जहर पैदा करके, नहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए।
ये एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दा है, ये जो राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात हिंदू मुद्दों, क्या आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों को उठा के जो असली मुद्दे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, क्या उनसे ध्यान भटकाया जाता है? आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें भटकाने वाली बात ये जी कि हिंदू मुसलमान को लड़ाना झगड़ा करवाना, ये भटकाने वाली बात है। एजुकेशन पे ध्यान नहीं देना इस सरकार ने, ये तो सोच है जिनकी सिर्फ। जबकि हमारा भाईचारा इतना है, हमारे इस गांधीग्राम घासड़े में सारी कास्ट इसमें रहती है, हिंदू भी रहते हैं, जाट भी रहते हैं, वाल्मीकि भी रहते हैं, हरिजन भी रहते हैं। सारे भाई हम मिलजुल कर ही एक दूसरे का काम बढ़िया ढंग से करते हैं। कोई शादी होती है या कोई किसी पे मजबूरी होती है, उसका पूरी मदद करते हैं। हिंदू की भी करते हैं, वो मुसलमान की भी करते हैं। एक हमारा लाला है श्रवण, वो हर लड़की के कन्यादान में कम से कम 5,000 तो करता ही करता है। हर शादी में गरीब आदमी की लड़की में वो कन्यादान करता है। धर्म नहीं देखता वो, चाहे धर्म नहीं देखता वो मुसलमान हो जो हिंदू हो, वो को धर्म देखता ही नहीं। इनका सर मकसद ही मेन ये है, इन दंगे फिसाद में भटका के विकास की मांग ही नहीं करे। हमारे जिले को जानबूझ के विकास में पीछे करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ों में बांटी रखेंगे तो कोई विकास की बात करेगा ही ना। आया मकसद ही है। हमारे एक खूनी रोड है, 10 साल हो गई मांग उठाते हैं, हर रोज उस पर एक्सीडेंट हो गए, बच्चे मर रहे हैं, जवान जवान बच्चे मर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं करता। बना ही नहीं आज तक। 248A नेशनल हाईवे नूह तक तो बना पड़ा, उससे आगे वो बना ही नहीं। नूह से जो होटल जाता है, ये खून रोड, ये भी नहीं बना रहे। बहुत दिन से मांग कर रहे हैं इसकी। इतनी मौत होती है, इस पे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सीडेंट। देखिए, मैं तो इस पे बस यही कहूँगा कि जो चुनाव है वो जनता जनार्दन का एक मौका है चुनने का अपना प्रशासन, अपनी सरकार। और इसमें आप लोगों का हक होगा जो आपके अगले प्रत्याशी को चुने। क्या मेवात, क्या घसेड़ा आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वो एक क्लियर सोच रख के सही प्रत्याशियों और सही मुद्दों पर वोट करें? वोट कर रहे हैं जी, सही सोच समझकर अपनी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और श्री आफ्ताब अहमद जी को 90% पूरा गांव एक मुहर लगाने की कोशिश करेगा और कर रहे हैं जी। लेकिन एक बात तो मैं पूछना चाहूंगा, 90 तो है, एक मुंह अगर आफ्ताब साहब आपकी उम्मीदों पे खरे ना उतरे, अगर आफ्ताब साहब आपके मुद्दों पे फोकस नहीं कर पाए, क्या मेवात और क्या घसेड़ा ये हिम्मत रखता है कि वो फिर से उन्हें अपने प्रत्याशी और अपने मुद्दों पर वोट करे, या आप फिर से पुराने मुद्दों या उन्हीं पे टिके नहीं रहेंगे? जी नहीं, जनता जनार्दन है, हमें उससे आस है वो काम करेंगे विकास के। अगर वो काम नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर आना पड़ेगा, उसको वोट नहीं करेंगे। जो विकास कराएगी उस पार्टी को हम वोट देंगे। हमें उम्मीद है कांग्रेस विकास कराएगी। 10 साल में पहले उन्होंने कराया है, अब भी करा। हमें उम्मीद है अगर वो नहीं कराएगी तो 5 साल बाद उसे बदल देंगे। सब लोग आस लगाए हुए हैं, टकटकी लगा के उसके आस लगा रहे हैं। विकास के नाम पे ही वोट पड़ने की उम्मीद है। विकास के नाम पर वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। ये जनता की अंदर की वो है जी, भावनाएं हैं। ये काम कराएगा। ये तो आने वाला टाइम बताएगा फिर जी काम कराता है या नहीं कराता। So, as you can see, despite 75 years of independence, Mewat still struggles with some of the same issues that it struggled with 75 years ago. But today there seems to be a mild awakening of sorts, where people are realizing that it is issues and not leaders that should be focused on. And as this gentleman has just spoken, if the candidate does not focus on his issues, they will not hesitate in removing him in the next elections. With cameraman Rahul, this is Deepak from News 9.